काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज विज्ञान संकाय में लंबे समय से व्याप्त बुनियादी समस्याओं को लेकर मंगलवार को छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि संकाय में लगा वाटर कूलर पूरी तरह से खराब पड़ा है। न तो ठंडा पानी मिलता है, ना ही सामान्य पीने योग्य पानी। वहीं पूरे संकाय में अधिकांश पंखे शॉर्ट सर्किट के कारण खराब हो चुके हैं और कई कक्षाओं में एक भी पंखा नहीं चलता। छात्रों के अनुसार बार बार प्रशासन को लिखित शिकायतें और एप्लीकेशन देने के बावजूद न तो पंखे बदले गए, न ही मरम्मत कराई गई। छात्रों का कहना है कि समाज विज्ञान संकाय में प्रतिदिन 2000 से 3000 छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए आते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी सहित कई विषयों के विभाग शामिल हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। छात्रों ने यह भी बताया कि वॉशरूम की स्थिति बेहद दयनीय है। वहाँ सफाई नहीं होती, बदबू आती है और इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। बीते दिन हुई बारिश के दौरान छात्राओं की कक्षाओं में बारिश का पानी घुस गया, जिससे कई विद्यार्थियों की कॉपी किताबें भीगकर खराब हो गईं। छात्रों ने तंज कसते हुए कहा, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास फंड की कमी है तो हम छात्र आपस में चंदा इकट्ठा करके कूलर, पंखा और साफ सफाई की व्यवस्था खुद करा लेंगे। कम से कम हमारी पढ़ाई तो बिना तकलीफ के हो सके। क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम में बिल्कुल हाइजीन नहीं है। वहाँ एक लाइट तक नहीं है। एज अ गर्ल अगर मुझे पीरियड्स होते हैं तो मुझे अगर पैड फेंकना है तो वहाँ एक डस्टबिन भी नहीं है। सारी गर्ल्स वैसे ही पैड्स फेंक रही हैं। वहाँ एक लाइट भी नहीं है और डोर्स भी लॉक नहीं होते हैं। तो मतलब मुझे अगर वॉशरूम जाना पड़ेगा तो मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं उस वॉशरूम में जाऊँ या ना जाऊँ। और मैं जिस स्कूल से आई हूँ वहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा था और अचानक से मुझे यहाँ कॉलेज में आने के बाद ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं और मुझे 6 घंटे इसी फैकल्टी में रहना है। तो मुझे बहुत सोच समझ के आना पड़ेगा ना। और वॉशरूम तो सबको ही जाना होता है। ये क्या समस्या है? लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञात करा दिया गया था। समाज विज्ञान संकाय में प्रत्येक दिन 2 से 3 हज़ार छात्र इसमें इनरोल्ड पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी की जैसी बड़ी कक्षाएं इसमें संचालित होती हैं। आज तक इस संकाय में वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन वाटर कूलर में ठंडा पानी तो छोड़ दीजिए महोदय, यहाँ पर गर्म पानी भी बच्चों को नहीं मिलता है। 12 बजे के बाद 12 से 4 तक एक भी पानी नहीं आता है। इतनी बड़ी फैकल्टी है, एक भी पंखाएँ नहीं चल पाता है। जितनी भी पंखाएँ शॉर्ट सर्किट से सारे पंखाएँ खराब हो चुके हैं। पंखाओं के लिए कई बार एप्लीकेशन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक पंखाएँ नहीं बदल पाए हैं। यहाँ के वॉशरूम में साफ सफाई नहीं होता है, स्मेल करता है। यहाँ पर इतनी बड़ी कक्षाएं हैं, कम से कम सैकड़ों छात्र एक कक्षा में रहते हैं, लेकिन छात्रों को माइक की व्यवस्था नहीं हो पाई है और फैकल्टी में माइक लग चुका है। लेकिन यहाँ के संकाय अध्यक्षा महोदय सोई रहती हैं। जो इम्प्रेस मनी मिलता है, लगता है इम्प्रेस मनी अपने घर में लगा देती हैं और छात्राओं के हित में नहीं लगाती हैं। क्या समस्या आ रही है? कहाँ क्या है? यहाँ पे शौचालय की सुविधा और पानी की सुविधा की समस्याएं आ रही हैं। बरसात में हाँ, वही बरसात में कई क्लासरूम में से एक क्लासरूम जिसमें मैं क्लास करती हूँ, मैं जानती हूँ कि उसमें पानी टपकता है। क्या पानी पीने के साथ है? पानी पीने का साफ है कि अब पता नहीं, टंकी अच्छे से साफ नहीं होती है क्या, लेकिन फिर भी। और क्या खराबियाँ हैं शौचालय चले आप लोग के लिए, महिलाओं के लिए? उतने साफ नहीं रहते हैं, ठीक है बस। हाँ, दरवाजे के साथ है? दरवाजे वगैरह कई क्लास में तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन ठीक है। तो क्या मांगती है आप? ठीक होनी चाहिए। हाँ, शौचालय एक साफ और पानी पीने के लिए, और क्लासरूम तो अच्छे रहने ही चाहिए। एक क्लासरूम में बहुत अच्छा स्मार्ट रूम है और दूसरा क्लासरूम में वही पानी चूता रहता है उसमें।